नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल फिट रहे पर। और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी बीमारी के बारे में जो भारत में बहुत तेजी से फैल रही है। साथ ही साथ इसके सबसे ज्यादा मरीज हमारे देश भारत में ही हैं। ये बीमारी है शुगर की, जिसे मधुमेह या अंग्रेजी में डायबिटीज कहते हैं। दोस्तों, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि दुनिया में लगभग 15 करोड़ लोग इस बीमारी के शिकार हैं और भारत में भी लगभग 5% लोगों को ये बीमारी है। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि ये बीमारी कैसे होती है, इसके क्या क्या लक्षण हैं और इससे जुड़ी कौन कौन सी गलतफहमियां हैं। साथ ही साथ आपको बताऊंगी कुछ बहुत ही कारगर आयुर्वेदिक नुस्खे जो आपको कुछ दिनों में ही इस बीमारी से निजात दिला देंगे। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक बात कहना चाहती हूँ कि हमारे चैनल पर आपके हेल्थ से संबंधित वीडियो आते रहते हैं। अगर आप हमेशा स्वस्थ रहना चाहते हैं तो ये वीडियोस आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होंगे। और आपने अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको हमारे वीडियो सबसे पहले मिलेंगे। चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, तो अभी नीचे दिए लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, डायबिटीज यानी शुगर की बीमारी हमारे ब्लड में शुगर यानी ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाने से होती है। यहाँ पर ये बात पूरी तरह से गलत है कि ज्यादा मीठा खाने से डायबिटीज हो जाती है। असल में होता ये है कि जो हम खाना खाते हैं उसमें ग्लूकोज यानी शुगर की मात्रा होती है। ये ग्लूकोज हमारे ब्लड यानी खून में मौजूद इंसुलिन की मदद से शरीर की कोशिकाओं तक पहुंचकर हमारी कोशिकाओं को एनर्जी देती है। लेकिन क्या हो अगर ये ग्लूकोज कोशिकाओं तक पहुंचे ही ना और ब्लड यानी खून में ही रह जाए। इंसुलिन जो ग्लूकोज यानी शुगर को हमारी कोशिकाओं तक पहुंचाता है, वो हमारे अग्नाशय यानी पैंक्रियाज में बनते हैं। अगर पैंक्रियाज यानी अग्नाशय इंसुलिन बनाना कम कर देता है तो ग्लूकोज यानी शुगर हमारी कोशिकाओं तक नहीं पहुंच पाते और हमारे ब्लड में ही इकट्ठा होने लग जाते हैं, जिससे हमारे खून में शुगर का लेवल बढ़ जाता है। इसे हमें डायबिटीज यानी शुगर की बीमारी कहते हैं। यहाँ एक बात ध्यान देने वाली है कि अगर आपके पैंक्रियाज यानी अग्नाशय ठीक तरह से इंसुलिन बना रहे हैं तो आप कितना भी मीठा खा लें, आपका शुगर लेवल नहीं बढ़ेगा। और अगर हमारा अग्नाशय इंसुलिन बनाना पूर्णतः बंद कर देता है तो ये स्थिति डायबिटीज टाइप 1 कहलाती है। आपको ये बात समझ लेनी चाहिए कि ये बीमारी अगर ज्यादा बढ़ जाए तो बहुत ही खतरनाक साबित हो सकती है। धीरे धीरे बीमारी बढ़ते रहने से आपकी किडनी पर असर पड़ सकता है, आपको अंधापन जैसी समस्याएं भी आ सकती हैं, ब्लड प्रेशर और हार्ट प्रॉब्लम की नौबत आ सकती है। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि ये बहुत ही खतरनाक बीमारी है जो दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जाती है। डायबिटीज से हमारा इम्यून सिस्टम यानी जो हमारे शरीर की रोगों से लड़ने की क्षमता है वो कम हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको या आपके घर के किसी सदस्य को हमेशा कमजोरी रहती है या आपका वजन लगातार घटता जा रहा है तो हो सकता है कि ये आपके शुगर लेवल के बढ़ जाने से हो रहा हो। इसके अलावा प्यास, बार बार लगना, पेशाब बार बार आना, मुंह और आंखों में सूजन, चोट का देर से ठीक होना, घबराहट होना आदि भी इस बीमारी के लक्षण हैं। आयुर्वेद औषधियों का खजाना है और इसमें ही समाहित है मधुमेह यानी डायबिटीज का इलाज भी। मैं आज बताने वाली हूँ आपको कुछ घरेलू नुस्खे जो आपकी बीमारी को जड़ से खत्म कर सकते हैं। ये घरेलू उपचार आपके अग्नाशय यानी पैंक्रियाज में नई जान भर देंगे। ये नुस्खे आप आसानी से अपने घर पर ही बना सकते हैं। हमने कोशिश की है कि नुस्खों में सिर्फ वही चीजें बताएं जो आपके घर में उपलब्ध हैं या आसानी से प्राप्त की जा सकती हैं। नुस्खे जानने से पहले आपको बता दूं कि अगर आपको पता चलता है कि आपको डायबिटीज है तो क्या क्या सावधानियां आपको रखनी चाहिए। आप छोटी छोटी सी बातों का ख्याल रखकर अपना शुगर लेवल काफी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। सबसे पहले आपको मीठी चीजों से परहेज करना है। ये बात सही है कि मीठी चीजें खाने से डायबिटीज नहीं होती, लेकिन अगर आप डायबिटीज के मरीज हैं तो मीठी चीजें आपके शुगर लेवल को बढ़ा देती हैं। मीठी चीज़ों में आप थोड़ी मात्रा में फल खा सकते हैं। इसके अलावा आपको खानी चाहिए हरी और रेशेदार सब्जियां, जिनमें ज़्यादातर फाइबर होता है। साथ ही साथ आपको नियमित रूप से एक्सरसाइज करते रहना चाहिए। अगर आप एक्सरसाइज नहीं करते हैं तो आप धीरे धीरे शुरुआत कर सकते हैं। पहले दिन 5 से 10 मिनट ही एक्सरसाइज करें, फिर रोज़ धीरे धीरे बढ़ाते जाएं। ऐसा करने से आप थककर एक्सरसाइज करना नहीं छोड़ेंगे। वैसे भी हमें नियमित रूप से थोड़ी थोड़ी एक्सरसाइज करनी चाहिए, जिससे शरीर में तंदुरुस्ती रहती है और बीमारियां भी जल्दी नहीं होती। चलिए, सावधानियों के बाद अब वो नुस्खे भी जान लेते हैं जो अपनों को डायबिटीज़ की समस्या से जल्दी ही निजात दिला देंगे। सबसे पहले मैं बताऊंगी आपको एक बहुत ही आसान सा तरीका जो आपके शुगर लेवल को कम करने में बहुत ही ज़्यादा कारगर सिद्ध होगा। आप इस तरीके को अमल में लाकर तुरंत ही रिजल्ट देख पाएंगे और आपका शुगर लेवल चंद मिनटों में ही कम हो जाएगा। आपको 2 से 3 किलो करेले का जूस बनाना है और फिर इसे गुनगुने पानी के साथ किसी बाल्टी में मिला लें। अब अपने दोनों पैर को बाल्टी के अंदर डाल लें। अब आपको अपने पैरों को बाल्टी के अंदर ही एक दूसरे से रगड़ना है, जैसा आप पैरों को धोते समय करते हैं।
आप ये 30 मिनट तक कर सकते हैं। हफ्ते में कम से कम 2 बार ऐसा करें और आप पाएंगे कि आपका शुगर लेवल काफ़ी हद तक कम हो गया है। जब आप पैरों को इस तरह से बाल्टी के अंदर धोएंगे तो आपके शरीर और पैरों में जो स्किन पर छोटे छोटे रोम छिद्र होते हैं, जिन्हें हम पोर्स भी कहते हैं, उनसे होकर करेले का पानी हमारी बॉडी में चला जाता है, जो शुगर लेवल को तुरंत ही कम कर देता है। आपको अपने मुंह के अंदर भी थोड़ा कड़वापन लगेगा, पर ऐसा होना नॉर्मल है। करेले के जूस की वजह से आपको हल्की कड़वाहट लगेगी। अगर आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है तब भी आप इस नुस्खे का इस्तेमाल कर अपना ब्लड प्रेशर कम करने के लिए कर सकते हैं। वैसे तो आयुर्वेद में बहुत सारे पेड़ पौधों और उनके विभिन्न भागों का उपयोग है। उन्हीं में से एक पेड़ है गुड़हल का। इसे अंग्रेजी में हिबिस्कस कहते हैं। इसके पत्ते, छल, फल सबका कुछ न कुछ उपयोग किया जा सकता है। इसके लाल रंग के फूल होते हैं और इसका उपयोग बहुत सारी दवाएं बनाने में किया जाता है। स्किन से रिलेटेड समस्या में भी गुड़हल बहुत ही लाभकारी है। डायबिटीज का इलाज भी गुड़हल के पत्तों से किया जा सकता है। गुड़हल बहुत आसानी से आपके आसपास ही मिल जाएगा। गुड़हल के 10 से 15 पत्तों को लेकर उनका पेस्ट बना लें। चटनी की तरह बारीक पीस लें। अब 1 गिलास पानी लें और 3 से 4 चम्मच पेस्ट या चटनी जो आपने अभी बनाई है उसे इसमें अच्छी तरह से मिला दें। अब इस गिलास को रात भर रखा रहने दें। सुबह उठकर आपको इस जूस को खाली पेट पीना है। 15 दिन तक इस तरह का जूस आपको रोज सुबह खाली पेट लेना है। 15 दिन बाद आप पाएंगे कि आपका शुगर लेवल एकदम कंट्रोल में है। आपको पहले हफ्ते से ही इस नुस्खे का असर दिखने लग जाएगा। जब भी आप आयुर्वेदिक दवाई लेते हैं तो इसके तुरंत बाद कोई और दवाई ना लें। आप चाहें तो 1-2 घंटे के बाद कोई दूसरी दवाई ले सकते हैं। हमारा अगला नुस्खा भी आप पत्तों से बना सकते हैं। इसके लिए आपको जरूरत होगी भगवान शिव के सबसे प्रिय बिल्व पत्र की। बेल का एक पेड़ होता है जिसके फल भी खाए जाते हैं। अगर आपको बिल्व पत्र का पेड़ ना मिले तो आप किसी मंदिर जा सकते हैं। वहाँ जो लोग फूल मालाएं बेचते हैं उनके पास बिल्व पत्र उपलब्ध रहता है। अगर वहाँ भी ना मिले तो आप किसी शिव मंदिर में जा सकते हैं, जहाँ पर भक्तों के द्वारा चढ़ाए गए बिल्व पत्र आपको आसानी से शिवलिंग पर मिल जाएंगे। इस नुस्खे के लिए हमें बिल्व पत्र के साथ ही जरूरत होगी जामुन के पत्तों और बीज की। डायबिटीज यानी शुगर के मरीजों के लिए जामुन बहुत ही ज्यादा लाभदायक है। जब भी आपके आसपास के बाजार में जामुन बिकने लगे तो उन्हें जरूर खरीद कर खाएं और जामुन के बीज भी बचा कर रख लें, जो आपको इस नुस्खे को बनाने में काम आएंगे। इसके अलावा इस नुस्खे को बनाने के लिए हमें मेथी और तेज पत्ता की जरूरत पड़ेगी। आपको सबसे पहले बिल्व पत्र और जामुन के पत्तों को सूखने के लिए रख देना है। जब पत्ते अच्छी तरह से सूख जाएं तो इन्हें मिक्सर या ग्राइंडर की मदद से पीस लें, जिससे इनका बारीक चूर्ण बन जाए। अब मेथी और तेज पत्ता, जिन्हें बेलीज भी कहते हैं, उनका भी अलग अलग चूर्ण बना लें। करीब 150 ग्राम और बिल्व पत्र का और जामुन का चूर्ण लें। इसमें 50 ग्राम मेथी का चूर्ण और 50 ग्राम तेज पत्ते का चूर्ण मिला लें। इसमें 100 ग्राम जामुन के बीज का चूर्ण भी मिश्रित कर लें। अब इस मिश्रण को अच्छे से मिला लें। अब आपके पास ये सभी चीजें मिलकर एक चूर्ण तैयार हो जाएगा। रोज सुबह खाली पेट इस चूर्ण को गुनगुने पानी में मिलाकर पिएं। इसके 1 घंटे तक कुछ और न खाएं। दोस्तों, ये नुस्खा काफी पुराना और कारगर इलाज है डायबिटीज के लिए। जामुन के पत्ते और फल में फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट गुण होते हैं, जो शुगर को कम करने में सहायक होते हैं। इसके बीजों में भी शुगर कम करने के लिए गुण पाए जाते हैं। आयुर्वेद में मेथी का उपयोग भी डायबिटीज से छुटकारा पाने के लिए किया जाता है। भगवान शिव को चढ़ने वाले बिल्व पत्र एंटीबायोटिक गुण होते हैं, जो डायबिटीज के मरीजों को लाभ पहुंचाते हैं। इस चूर्ण का इस्तेमाल आपको प्रतिदिन प्रातः खाली पेट लगातार करते रहना है। बहुत ही असरकारक ये नुस्खा आपको कुछ ही दिनों में शुगर की बीमारी से छुटकारा दिला देगा। पत्तों में ही बहुत से ऐसे गुण छिपे हैं जो हमारी बहुत सी बीमारियों को खत्म कर सकते हैं। हमारे ये नुस्खा भी पत्तों से ही है, जो मधुमेह यानी कि डायबिटीज के मरीजों के लिए सबसे ज्यादा कारगर है और इससे बनाना बहुत आसान भी है। इस नुस्खे में हम प्रयोग करने वाले हैं सहजन के पत्ते। सहजन के पत्तों को अंग्रेजी में ड्रम स्टिक लीव्स कहते हैं। सहजन भी आसानी से मिलने वाला पेड़ है। अगर आप नहीं जानते हैं सहजन के बारे में तो आप किसी से भी पूछ सकते हैं। इसमें फलियां होती हैं जिन्हें सहजन की फलियां कहते हैं। सहजन के 1 कटोरी भर के ताजे पत्ते आपको कहीं से भी प्राप्त हो जाएंगे। अब ग्राइंडर या मिक्सर में कटोरी भर पत्ते डाल दें और 1 गिलास पानी भी डाल दें। अब मिक्सर या ग्राइंडर की मदद से जूस तैयार कर लें। इस जूस को आपको रोज खाने से 1 से 2 घंटे पहले लेना है। एक बार मैं फिर से दोहराना चाहती हूँ कि आप कोई भी नुस्खा प्रयोग में लाते हैं तो उसके 1 घंटे पहले और 1 घंटे बाद तक कोई दूसरी दवाई ना लें। अगर आप कोई दूसरी दवाइयाँ ले भी रहे हैं तो उनके बीच 1 से 2 घंटे का अंतर जरूर रखें। सहजन का ये नुस्खा आपके शरीर में इंसुलिन की मात्रा बढ़ने में मदद करेगा। जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कि इंसुलिन हमारे खून से शुगर यानी ग्लूकोज को हमारी कोशिकाओं तक पहुंचाकर कोशिकाओं को ताकत देती है।
तो शरीर में इंसुलिन की मात्रा बढ़ जाने से आपके ब्लड का शुगर लेवल भी कम हो जाएगा, आपका इम्यून सिस्टम ठीक से काम करेगा। जब आप इस नुस्खे का प्रयोग रोज करेंगे तो आपको खुद ब खुद ये एहसास होने लगेगा कि अब आप में फुर्ती आ गई है, आप जल्दी थकते नहीं हैं, आपको थकावट महसूस कम होती है। सहजन के पत्तों का उपयोग आपकी डायबिटीज़ यानी शुगर की बीमारी को जड़ से ख़त्म कर देगा। अगर आप डायबिटीज़ से परेशान हैं तो मेरी सलाह यही है कि आप जल्दी से जल्दी सहजन के पत्तों से बने जूस का इस्तेमाल करने लगें, आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। दोस्तों, मैंने इस वीडियो में पहले भी एक ऐसा नुस्खा बताया जिसमें करेले का उपयोग बताया गया है। करेले से और भी बहुत से नुस्खे तैयार किए जा सकते हैं जो डायबिटीज़ को जड़ से खत्म कर सकते हैं। जैसा आप जानते हैं कि खून में शुगर बढ़ जाने से डायबिटीज़ हो जाती है, तो करेला शुगर या मीठी चीज़ों का बिल्कुल विपरीत है। इसके लिए ये हमारे शरीर में शुगर को खत्म कर देता है। आप चाहें तो करेले का जूस रोज पी सकते हैं। स्वाद में थोड़ा कड़वा लग सकता है, लेकिन बहुत ही प्रभावी तरीके से ये काम करता है। और जैसा कि कहावत है कि बीमारी ठीक करने के लिए तो कड़वी दवाई पीनी ही पड़ती है, तो आप करेले का जूस दवाई समझकर पी सकते हैं। अगर आपके लिए करेले का जूस पीना थोड़ा मुश्किल है तो आप करेले के बीजों का पाउडर बना लें। अब 2 चम्मच आंवले का पाउडर ले लें। इसमें 1 चम्मच करेले के बीजों का पाउडर, 1 चम्मच मेथी का पाउडर और आधा चम्मच नीम का पाउडर मिलाकर अच्छी तरह से मिक्स कर लें। इन सबको मिलाकर जो चूर्ण बन जाएगा, अब आपको इसे रोज खाना है, चाहे जैसे भी खाएं, पानी में घोल कर पी लें या फिर सूखा पाउडर ही खा लें। बस कैसे भी इसे खाना ही है। ये भी कड़वा होगा जैसे कि करेले का जूस होता है, पर सबसे ज़्यादा असरदार भी है। करेला विटामिनों से भरपूर है, आपके शरीर में इंसुलिन को भी बढ़ा देगा और आपके डायबिटीज़ की बीमारी से भी छुटकारा दिला देगा। दोस्तों, ये कुछ नुस्खे थे जो बहुत ही कारगर हैं उनके लिए जिन्हें डायबिटीज़ है, यानी कि मधुमेह, या जिसे हम आम भाषा में शुगर की बीमारी भी कहते हैं। आशा करती हूँ आप इन नुस्खों को अमल में लाएंगे और अपने आप को स्वस्थ बनाए रखेंगे। साथ ही साथ जिन्हें डायबिटीज़ है उन्हें जो सावधानियाँ मैंने बताई हैं उनका भी ध्यान रखना है। थोड़ा सा परहेज आपकी बहुत सी परेशानियाँ कम कर सकता है। इसके अलावा अगर आपके पास कोई सवाल है या सुझाव है तो हमें कमेंट करें या फेसबुक के माध्यम से ज़रूर बताएं। हमें बहुत खुशी होती है जब आपके मैसेजेस हमें मिलते हैं। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक भी कर दीजिए और एक बार फिर से याद दिला दूं कि अगर आपने हमारे चैनल फिट रहे को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। आपकी हेल्थ से जुड़े बहुत सारे वीडियोस हमारे चैनल पर आने वाले हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।